नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी के सामने बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा। आप सभी के यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट को पेपर में ध्यान देकर के ये सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। आप सभी को बेहतरीन तरीके से सीखना है और समझना है। दोस्त, आप सभी एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्त, और बात करें तो हम सभी जो आज पढ़ने वाले हैं वह बात करेंगे किस पर, वह नाम है, उनका नाम है लेवाइगोस्की पर। किसका? लेवाइगोस्की पर बात करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम सभी समझेंगे और सीखेंगे। बात किया जाए दोस्त, बात करें लेवाइगोस्की की बात किया जाए तो ये कहां के निवासी थे? तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहां के? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। बात की जाए सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की बात करें तो जिसे हम जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास बोला जाता है, या बात किया जाए समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी बोला जाता है। और जॉन अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में हम सभी सीखेंगे। क्या होता है इसका अनफोल्डिंग, सारी चीजों को हम सभी सीखने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्त, तो बात करेंगे आप सभी के सामने, बात करने वाले दोस्त, तो हम सभी के सामने एक इंफॉर्मेशन है। उन इंफॉर्मेशन की पहले जानकारी ले लेते हैं। वह इंफॉर्मेशन है हिंदी की इंडिविजुअल क्लास के बारे में। बात किया जाए आप सभी के सामने बैच चल रही है और बात करें कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा। वह कोर्स होगा 1 साल वैधता के साथ आप सभी को प्रोवाइड होंगे और 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इन 2 नंबरों पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। दोस्त, तो आप सभी नितिन सर के माध्यम से जुड़े और सीखें। देखिए, हिंदी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर के द्वारा पढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाता है। दोस्त, तो सभी बच्चे एक बार शुरुआत में सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक करेंगे। तो पहला बात करेंगे हम सभी, सबसे पहले बात करेंगे जो लेवाइगोस्की के बारे में समझने वाले हैं। लेवाइगोस्की के बारे में समझेंगे कि कौन थे लेवाइगोस्की, उनका सिद्धांत क्या कहलाता है। उसके बाद हम सभी 20 क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन की बात करें तो उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और कैसे आने की संभावनाएं हैं। इन सारे बातों पर अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले। दोस्त, तो बात किया जाए लेवाइगोस्की की बात करें तो इनका जो सिद्धांत कहलाता है, वह सिद्धांत की बात करें तो हम जानते हैं वह क्या कहलाता है। दोस्त, वह कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहलाता है। और इनका सिद्धांत में बात करें तो मेन जो पॉइंट हुआ सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है सामाजिक अंतःक्रिया? मतलब हम किससे सीखते हैं बच्चे, से किससे माध्यम से सीखते हैं? समाज से अंतःक्रिया के माध्यम से। जब हम सोशल मतलब समाज से अंतःक्रिया करते हैं, अपने समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य था। बात किया जाए उनका जो सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक, बात किया जाए कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है, और आपको पता है कि कहां के निवासी थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। बात किया जाए दोस्तों इनका सिद्धांत सामाजिक संज्ञान विकास का सिद्धांत, या बात किया जाए सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत, क्या बोला जाए सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहलाता है, या विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इनके द्वारा कहा गया दोस्त, कहा गया कि जो विकास होगा, बच्चे में डेवलपमेंट होगा, वह कैसे होगा? वह कैसे होगा? समाज से बच्चा क्या करेगा? अंतःक्रिया करेगा और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन कर लेगा, प्राप्ति कर लेगा, ऐसा उनका मानना था। आगे दोस्त बात करेंगे, देखेंगे और भी कुछ जानकारियां हैं, ध्यान दें। उसमें से वाइगोस्की के प्रमुख शब्द की बात करेंगे, जो इनके कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट बताए। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात किया जाए जिसमें से बात करें तो ज्यादा ज्ञानी दूसरा, जिसे हम जानते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हम जानते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो हम जानते हैं MKO। तो मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हम जानते हैं अधिक ज्ञानी दूसरा, या उसे बोला जाए अधिक जानकार दूसरा, ऐसा भी बोला जा सकता है। दोस्त, बात किया जाए इसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम उसी से सीखते हैं जो मुझसे ज्यादा ज्ञानी होता है, मुझसे ज्यादा जानकार होता है। चाहे वह जानकार मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, या मेरे माता पिता हो, या मेरे कोई भी सदस्य हो, उससे हम सीखेंगे। चाहे मुझसे कोई छोटा हो इंसान, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना हम सीखेंगे, इतना हम जानते हैं, हम उसी से सीखेंगे जो हमसे ज्यादा ज्ञानी होगा। इसका मतलब ध्यान दें, बच्चा उसी से सीखेगा जो उससे ज्यादा क्या होगा? जानकार होगा। जैसे बात करें हम किससे सीखेंगे? माता पिता से, शिक्षक से, ज्यादा बुद्धिमान सहपाठी से। मतलब जो भी हमसे ज्यादा समझदार होगा उसी से हम सीख जाएंगे। दूसरे शब्द की बात करें दोस्त, तो आप जानते हैं MKO को समझ गए। अब हम देखेंगे नजदीकी या समीपी या समीपस्थ या संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे हम जानते हैं ZPD, जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोला जाता है?
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी के पेपर में खूब पूछा जाता है। ध्यान देंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो आप जानते हैं इसमें क्या होता है। बच्चा शुरुआत में क्या करेगा, शुरुआत में कार्य करना स्टार्ट करता है, शुरुआत में कार्य करना स्टार्ट करेगा, बीच में जाकर के फंस जाता है और उसका कोई ना कोई जो सदस्य होगा उसका हेल्प करता है और उसका अपना लक्ष्य, जो उसकी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करता है। देखेंगे समझेंगे, ध्यान देंगे। करा कि एक बच्चे द्वारा समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने के बाद, देखिए खुद से शुरुआत करने के बाद बीच में क्या है, बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य की दूरी के बीच का जो खाली क्षेत्र है, जिसे हम जानते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो जिसे हम जानते हैं वह खाली क्षेत्र वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है, जिसे हम जानते हैं जेडपीडी। मैंने आपको बताया ना कि जब आप कार्य को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, जो आपका लक्ष्य है उसके बीच का जो क्षेत्र है जहां पर आप फंस जाते हैं वही कहलाता है जेडपीडी। आप बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। जेडपीडी की बात करें, ध्यान देंगे, अब आपको समझना है, ध्यान देंगे। करा कि नोट में बात क्या कर रहा है, नोट में करा जेडपीडी में दी गई सहायता समस्या समाधान में दी गई, बीच में दी गई स्थायी सहायता होता है। ध्यान दें, जो आप जेडपीडी में सहायता करते हैं व्यक्ति का, वह बीच में जो सहायता देते हैं वह स्थायी सहायता होती है, ऐसा भी पूछा गया है। जेडपीडी में जो सहायता दिया जाता है वह स्थायी होता है कि अस्थायी होता है, तो आप दोस्त बताएंगे स्थायी होता है। ध्यान देंगे, आप जानते हैं शुरुआत में आपने शुरुआत किया, यहां से आपने कोई कार्य करना स्टार्ट किया, शुरुआत किया, इसके बाद जब आप बीच में जाकर जहां फंस जाते हैं वही कहलाता है जेडपीडी। और जेडपीडी क्या होता है, स्थायी होता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। और आपका क्या लक्ष्य, जैसे आपने क्या किया, कोई काम करना स्टार्ट कर दिया, और जब कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं तो बीच में जैसे कोई नन्हा बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो कोई खिलौना लिया, खिलौने को तोड़ दिया। अब खिलौने को जब तोड़ देता है तो फिर खिलौने को जोड़ने का प्रयास करता है, और जब जोड़ने का प्रयास करता है तो जब देखते हैं कभी कभी वह पैर उल्टा लगाता है, जैसे चारों पैर हैं तो चार पैर, खिलौने के चारों पैर की बात करें तो जैसे हाथी है, घोड़ा, कोई भी हो, तो 2-3 पैर उसमें सही तरीके से लगाएगा और एक पैर उसमें सही तरीके से सेट नहीं कर पाता, या कोई भी उसके स्थान पर जैसे था वैसा सेट नहीं कर पाता है। तो क्या करते हैं आप, उसका कोई सदस्य वयस्क होगा जो उससे ज्यादा समझदार होगा, वही उसका क्या करता, सहायता करता। जो उसमें वहां सहायता कर रहा वही क्या है भैया, वही जेडपीडी है। और जेडपीडी क्या होता है, स्थायी होता है, ऐसा पूछा गया, और फिर बच्चा लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इस मैप के द्वारा, इस चित्र के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं क्या होता है जेडपीडी, क्योंकि आपको कुछ समझना ही नहीं है, आप जो लिखा गया उसकी बात छोड़ दीजिए, बस आपको क्या समझना है दोस्त, जो मैंने मैप के द्वारा ड्रॉ किया है, एक चित्रात्मक जो मैंने बना दिया, उससे आपको समझ लेना है कि जब आप कार्य में शुरुआत में कार्य करना स्टार्ट करते हैं और जब जाकर बीच में फंस जाते हैं, कोई आपका वयस्क सहायता करता है और आप जब लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, उसी का जो बीच का क्षेत्र है जहां पर उन्होंने आपका सहायता किया था, वही जेडपीडी क्या कहलाता है। आगे बात करेंगे, ध्यान देंगे, आगे बात करेंगे स्कैन फोल्डिंग की बात करेंगे। स्कैन फोल्डिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कैन फोल्डिंग की बात करें तो यार आप जानते हैं इसे बोला जाता ढांचा निर्माण, या इसे बोला जाता मचान या पाड़, या स्कैन फोल्डिंग बोला जाता है। इंग्लिश में स्कैन फोल्डिंग बोला जाता, पेपर में आप सभी से कई बार पूछा गया है। पाड़ मचान हिंदी में दे देगा और इंग्लिश में स्कैन फोल्डिंग दे देगा, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्या होता है पाड़ मचान। तो ध्यान देंगे, आप इसमें क्या कहता है कि समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में वयस्क द्वारा, देखिए शुरुआत में यहां सहायता होता है, वहां बीच में होता था जेडपीडी, बीच में सहायता दी जाती थी, लेकिन स्कैन फोल्डिंग में क्या होगा, शुरुआत में वयस्क द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, ध्यान देंगे यह महत्वपूर्ण है। अस्थायी सहायता क्या है, वह स्कैन फोल्डिंग कहलाती है। जैसे दोस्त बात करें चलना सीखने की शुरुआत के दौरान माता पिता के उंगली को क्या करना, पकड़कर चलना। जैसे आप जब चलना शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में क्या करते हैं, माता पिता की उंगली को पकड़कर शुरुआत करते हैं। जैसे ध्यान देंगे, पहले बात को समझिए, कोई भी आप कार्य करना स्टार्ट किए तो आपको शुरुआत में ही ना पता हो और कोई व्यक्ति आपकी सहायता करे, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है स्कैन फोल्डिंग। अब देखते हैं हम शुरुआत में, ध्यान दें, यही क्या कहलाएगा, जैसे आपने कार्य करना स्टार्ट किया तो यही क्या कहलाएगा, स्कैन फोल्डिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्कैन फोल्डिंग कहलाएगा।
तो ध्यान देंगे स्कैन फोल्डिंग यही कहलाता है दोस्त। और यहीं पर क्या होगा, और लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, और लक्ष्य की, और आप जानते हैं क्या होगा, अस्थायी क्या है, प्रक्रिया है। तो शुरुआत में जब सहायता दी जाती है, तो शुरुआत में जो सहायता दी जाती है दोस्त वही कहलाते हैं स्कैन फोल्डिंग, और जब बीच में सहायता दी जाती है तो उसे हम जानते हैं जेडपीडी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट आप सीख गए, फिर कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आगे हम दोस्त बात करेंगे, ध्यान देंगे, आगे बात करेंगे, कुछ प्रमुख बिंदु पर चर्चा करेंगे जो आप सभी के पेपर में आता है। मैंने वाइगोस्की को ऐसे ड्रॉ किया है, चित्रात्मक रूप से आपको प्रदर्शित करने की कोशिश किया है, जिससे आपको बिना ज्यादा दिमाग लगाए कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन यहां से कम आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे तो प्रमुख बिंदु की बात करें, कुछ प्रमुख बिंदु की चर्चा करेंगे। इसमें उन्होंने बात किया जाए तो वाइगोस्की की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसे हम जानते हैं लैंग्वेज ऑफ थॉट, जो प्रसिद्ध पुस्तक है, क्योंकि पुस्तक के नाम आप सभी के यूपी टेट सुपर टेट में खूब पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि लैंग्वेज ऑफ थॉट किसकी पुस्तक है, तो आप दोस्त बता देंगे कि वाइगोस्की महोदय का है। अगर यहीं पर ध्यान देंगे, मैं एक थोड़ा सा अंतर बता देता हूं, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड लिख दे तो आप बता देंगे पियाजे। ध्यान दें, अगर आपसे लिख दे, यहां पर ध्यान दे, लैंग्वेज, क्या लिख दे, लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड लिख दे तो आप क्या लिखेंगे, तब आप मित्र लिख देंगे, ध्यान देंगे, तो आप लिखेंगे वह होते हैं जीन पियाजे। कौन होते हैं, जीन पियाजे। अंतर समझिए, मैं अंतर तुलनात्मक रूप से जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप कॉन्सेप्ट को अवश्य समझ जाएंगे। मुझे पूरा गारंटी कि आप चीजों को समझते चलेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, अंतर करें, जब अंतर को समझेंगे तो ही कर पाएंगे दोस्त। तो वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल का बहुत महत्वपूर्ण है। वाइगोस्की ने कहा कि जो खेल है, खेल के माध्यम से बच्चे बहुत ही बेहतर तरीके से क्या करते हैं, सीखते हैं। खेल में बच्चे बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो खेल को किसने महत्व दिया है, ऐसा भी पूछा जाता है। भाषा को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया है, यह भी पूछा जाता है। अगर आपके पेपर में पूछा जाए खेल को खेल के माध्यम से सबसे अच्छा बेहतर तरीके से बच्चा सीखता है या किसने कहा, तो आप बताएंगे वाइगोस्की महोदय। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे भाषा को सबसे ज्यादा महत्व कौन देता है, तो वाइगोस्की देते हैं। अब ध्यान देंगे, कारण वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों से अंतः क्रिया करके सीखते हैं। उन्होंने कहा मित्र, उन्होंने कहा कि बच्चा जो सीखेगा वह किससे सीखेगा, समवयस्कों के साथ सबसे अच्छा अंतः क्रिया करके सीखता है। जैसे मेरे उम्र के जो बच्चे हैं, जो मेरे उम्र के व्यक्ति होंगे, मैं अच्छे से उनके बारे में मैं जानूंगा, वह मेरे बारे में समझ पाएंगे, क्योंकि एज सेम है। आपका एज, छोटे बच्चों का एज, उनके जो समकक्षी बच्चे होंगे, सम उम्र मतलब समवयस्क बच्चे होंगे, उन्हीं की उम्र के बच्चे होंगे, वह उनके बारे में बेहतर समझ पाएंगे, बातों को खुलकर व्यक्त करेंगे, अपने बातों को कह पाएंगे। वह भी व्यक्ति, जो बच्चा अपने बातों को उस बच्चे से कह पाता है, तो कोई संकोच नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए उन्होंने बताया, वाइगोस्की ने कहा कि जो हम बच्चा किससे सबसे अच्छा सीखता है, वह समवयस्कों के माध्यम से सीखता है। यह सारी चीजें, जो यह तीनों पॉइंट आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, या तीनों पॉइंट आप सभी के पेपर में कई बार पूछे गए हैं, और आपको गलती करना नहीं है, क्योंकि गलती करेंगे तो फिर दिक्कत होगी दोस्त। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कहां से क्वेश्चन पूछा गया है और आने की संभावना कहां से होंगी। चीजों को, कॉन्सेप्ट आप जब सीख जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं, नोट में कुछ पॉइंट लिखेंगे। नोट में दिया गया है कि अगर दिए गए प्रश्न का कर्ता बच्चा है तो उत्तर क्या होगा, समीपस्थ होगा। ध्यान देंगे, उत्तर क्या होगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा, जेडपीडी होगा। अगर ध्यान देंगे, अगर कहा गया कि अगर प्रश्न में क्या कर्ता, अगर दिए गए प्रश्न में कर्ता क्या होगा, बच्चा, तो बच्चा जब शुरुआत में क्या कर दिया गया, बच्चा, एक कोई बच्चा है जो शुरुआत में बीच में जाकर फंस जाता है और ऐसा कुछ प्रश्न पूछता है, तो वहां पर क्या उत्तर होगा, समीपस्थ, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे हम जानते हैं जेडपीडी होगा। लेकिन अगर वयस्क है तो उत्तर क्या होगा, उत्तर सहायता या सहयोग देना होगा। अगर वहीं पर बात किया जाए, अगर क्या होगा, वयस्क होगा तो क्या होगा, फिर वह मित्र हो जाएगा सहायता या सहयोग। अभी कॉन्सेप्ट को समझना है, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, चीज सीखेंगे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और आने की संभावनाएं हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं। आपको बस शांति पूर्वक चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में
सेट करते हुए चलना है। आगे दोस्त बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे करें कि भाषा विचार के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने भाषा विचार के बारे में भी बताया, किसने, वाइगोस्की महोदय ने। उन्होंने कहा कि भाषा जो होती है वह विचार से पहले होती है। लैंग्वेज को सबसे पहले माना और थॉट को बाद में माना। ध्यान देंगे उनके द्वारा क्या बोला गया, लैंग्वेज को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसीलिए पूछा जाता है कि वाइगोस्की किसको मानते हैं, कि भाषा को मानते हैं या थॉट को मानते हैं। तो आप बताएंगे दोस्त, वह मानते हैं भाषा को मानते हैं। तो ऐसा भी पेपर में पूछा गया, भाषा जो है बच्चे के संज्ञान विकास में सहायक है, कि वाइगोस्की दे देगा कि वाइगोस्की का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है, कि निम्न कौन सा वाइगोस्की के बारे में कथन सत्य है। तो ऐसा ऑप्शन में दिखे कि भाषा संज्ञान विकास में सहायता करती है, तो फिर आप बिना सोचे समझे उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। आगे दोस्त बात करते हैं इसमें भाषा विचार के बारे में। उन्होंने कहा कि वाइगोस्की के अनुसार शुरुआत में 2 वर्षों तक बालक में भाषा एवं विचार अलग होते हैं, फिर भी भाषा क्या होती है, विचार पर हावी होती है। जो भाषा होती है वह विचार पर हावी होगी। मतलब उन्होंने कहा जब भी कुछ होगा, अगर भाषा नहीं होगा तो अपने आप को विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, अपने विचार को नहीं कर सकते हैं। भाषा ही सब कुछ है। लेकिन वहीं पर बात किया जाए, जब आपने पियाजे को पढ़ा होगा तो पियाजे क्या महोदय कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि भैया विचार महत्वपूर्ण है, भाषा नहीं। अगर आप भाषा विचार अगर गलत, विचार आप क्या सेंस कहना चाहते हैं, भाषा कभी आप उल्टा भी बोल देंगे, लेकिन विचार किस महत्व देना आपके लिए महत्वपूर्ण है, कि आप किस परिप्रेक्ष्य में बात करें। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे पियाजे के बारे में बात किया जाए तो पियाजे क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, तो उन्होंने कहा कि विचार महत्वपूर्ण है, भाषा नहीं महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान देंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कभी आप घर पे खाना बहुत स्पीड गति से खाते हैं, तेजी से खाते हैं, तो घर के लोग क्या कहते हैं कि यार जानवर हो क्या, इतनी स्पीड से क्यों खा रहे हो। तो आप क्या जानवर होते हैं, नहीं। आपके लिए परिप्रेक्ष्य में किस बात हो रही है कि जानवर जैसा खाता है स्पीड से, वैसा आप भी स्पीड से खा रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपके लिए भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर विचार इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो जीन पियाजे है वो जीन पियाजे विचार को इंपॉर्टेंट देते हैं, वहीं वाइगोस्की भाषा को। या बात को आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कर विचार का प्रकटीकरण 2 वर्षों बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद आसान हो जाता है, अतः भाषा विचार से पहले है। कहा कि जब बच्चा शुरुआत में जब बच्चा 2 साल का होता है तो भाषा इंपॉर्टेंट है। बच्चा विचार नहीं प्रस्तुत करता, अपने विचार कैसे कर पाएगा, वह रोएगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चा जब वह चीजें रोएगा तो इससे आप समझ पाओगे कि बच्चा भूख लगी है बच्चे को, इसलिए आप दूध की व्यवस्था करोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि वाइगोस्की ने कहा कि भैया भाषा इंपॉर्टेंट ना कि विचार। इन कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में ध्यान देंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपके जो सामने लाइन लिखी गई है, इस लाइन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। वाइगोस्की ने बच्चों को खुद से बातें करने की आदत को क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता, वाक वार्ता का, खुद से बातें करके अपने कार्यों को योजना बनाते हैं। पूछा गया है कि जो वाइगोस्की महोदय हैं, जब बच्चे देखते होंगे कभी कभी बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो खुद अपने में ही बोलते रहते, मतलब मुंह को चलाते रहते हैं। तो चलाते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है जब आप खुद से बातें करते हैं, खुद से बोलते रहते हैं, इसका मतलब अपने कार्यों को आप योजना बना रहे हैं। और उस शब्द को उन्होंने क्या कहा, वाइगोस्की ने उस शब्द को कहा दोस्त, वह कहा कि व्यक्तिगत वार्ता है, वह व्यक्तिगत वाक है, या बात करें या निजी वाक है। क्या बोला जाए, व्यक्तिगत वाक या बात करें निजी वार्ता है। इस बात को भी, और कहीं कहीं आप ध्यान देंगे, प्राइवेट स्पीच जिसे बोले जाता है, किसे बोला जाता है, प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। और मैं थोड़ा सा अंतर कर देता हूं, अब अंतर समझ लीजिए। अगर आपके पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे जब बच्चे खुद से बातें करते हैं तो जीन पियाजे महोदय ने क्या कहा, तो अहम केंद्रिता शब्द कहा। क्या, अहम केंद्रिता। वाइगोस्की ने कहा निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता कहा है। वह बात किया जाए, वहीं पर जीन पियाजे बात करते हैं क्या, वहीं कहते हैं अहम केंद्रिता। देखिए जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो फिर आप बारीकियों को पकड़ पाते हैं कि हमको समझना क्या है, हम कहां गलतियां हमको नहीं करनी है। क्योंकि थोड़े थोड़े पॉइंट में बच्चे लोग कर जाते हैं गलती। इसीलिए मैं क्या है,
वाइगोस्की और जीन पियाजे को तुलनात्मक रूप से बताता चल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको जीन पियाजे को पढ़ा दिया है। अगर जो भी बच्चे ना देखे हों उस वीडियो को जाके अच्छे से देखें, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसलिए समझते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो फिर परफेक्ट समझेंगे और बेहतरीन समझेंगे। दोस्त आगे हम बात करते हैं, चलिए आगे दोस्त बात करते हैं। तो हम सभी के सामने अब कुछ क्वेश्चन होंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इसका अनफोल्डिंग क्या होती है, बात किया जाए आप सभी से, जो बात किया जाए क्या होता है जेडपीडी, क्या होता है एमके, क्या होता है, क्या जीन पियाजे का जो वाइगोस्की का सिद्धांत क्या कहलाता है, रूसी मनोवैज्ञानिक है, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता दिया है कि बच्चे जो खुद से बातें करते हैं वह व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता बोला जाता है, और बात किया जाए उनके द्वारा भाषा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम सभी कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आप सभी के सामने होगा, और हम सीखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर और बताने का प्रयास करेंगे दोस्त, क्या इसमें से राइट होगा। कल लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, संज्ञान विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। कर सामाजिक संरचना पर, कर व्यवहारवाद पर, कर मनोविश्लेषण पे, या फिर कर सार्वभौमिकता पर। तो दोस्त आप जानते हैं लेव वाइगोस्की का सिद्धांत क्या कहलाता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, मतलब सोशल कल्चरल थ्योरी के नाम से बोला जाता है। सोशल कल्चरल थ्योरी के नाम से बोला जाता है, मतलब बच्चा किससे सीखेगा, अपने कल्चर से क्या करता है, अंतःक्रिया करता, अपने समाज से अंतःक्रिया करता और ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इसका मतलब जो राइट होगा वह होगा सामाजिक संरचना। ए इज द राइट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट को समझे हैं और अब हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हम ज्यादा ना लेट करते हुए हर क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। चलिए बात करते हैं लेवाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। करा कि निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ या स्व केंद्रीवाद। ध्यान दें कि मैंने आपको बताया वह क्या कहलाता है, व्यक्तिगत वार्ता भी कहलाता है, या निजी संवाद भी कहलाता है, या निजी वार्ता भी कहलाता है, या प्राइवेट स्पीच कहलाता है। मैंने आपको बता दिया कि लेव वाइगोस्की के द्वारा क्या बोला गया है। तो इसमें से क्या राइट होगा दोस्त, वह हमारे मित्र जो हमारा सखे, क्या इसमें से राइट करेंगे आप लोग, ए राइट होगा। क्या होगा दोस्त, वह ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए राइट होगा। क्वेश्चन को समझिए, सीखे, मैंने सारी चीजें कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दी हैं। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह से देखते हैं। तो सामाजिक निर्माणवादी की बात किया जाए मित्र, तो आप जानते हैं इनका जो सिद्धांत कहलाता है, इनका जो सिद्धांत या किसका सिद्धांत, तो सीधा आप बात करेंगे वह किसका, वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की का मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो एक कोरी प्लेट कौन मानता है, एक मानता आदर्शवाद। कौन मानता, आदर्शवाद मानता है। तो आदर्शवाद से हमसे नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी क्या मानते हैं। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं मानते, सक्रिय प्राप्तकर्ता मानते हैं, तो इसलिए गलत होगा। तो ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। मित्र आप सभी समझते हुए चलेंगे। आगे बात करेंगे हम सभी फोर्थ नंबर के लिए, क्या इसमें से करेक्ट होगा। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निहित होता है। लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या इवान पावलोव। ध्यान देंगे मित्र, समझिए, इन बात को समझेंगे आप सभी। तो लेव वाइगोस्की क्या मानते हैं, लेव वाइगोस्की मानते हैं जो जेडपीडी मैंने आपको बताया वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञान जो है, नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता, अंतर में क्या होता है, निर्मित होता है। तो जेडपीडी ही अंतर में क्या होता है, निर्मित होता है, और इसे मानने वाले कौन है, लेव वाइगोस्की। ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ऐसा कोई जेडपीडी शब्द नहीं दिया ना। हार्वर्ड गार्डनर की बात किया जाए तो आप जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें 8 प्रकार की उनके द्वारा बुद्धियों की प्रकार की बात की गई। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के बुद्धियों की चर्चा की गई है। इवान पावलोव की बात किया जाए तो इवान पावलोव की बात करें तो आप जानते हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इन सारे चीजों को बताया था, शास्त्रीय अनुबंधन के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो इन सारे पर हम सभी जो हम समझ रहे हैं वह संज्ञानवादियों पर बात करें, ना कि व्यवहारवादियों पर। आगे बात करेंगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन समझेंगे। बात कर रहा है कि लेव वाइगोस्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। कर सहकर्मी सहयोगिता, कर सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, कर रट कर याद करने पर बल देना, कर गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। मैंने आपको बताया कि लेव वाइगोस्की जब क्वेश्चन में होंगे ऑप्शन में,
तो इसका मतलब है सहायता होगा, एक दूसरे के साथ हम अंतःक्रिया करेंगे और अंतःक्रिया कर सीखने वाले हैं। इसका मतलब सीधा सा होगा हमारा वो राइट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि सहकर्मी क्या है, सहयोगिता है। ध्यान देंगे बी ऑप्शन में जब देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर है, आ लिख दिया है, यहां पर क्या लिख दिया, हस्तक्षेप। अगर हस्तक्षेप यहां हस्तक्षेप होता तो हमारा राइट हो जाता। ऑप्शन कैसे एग्जामिनर बनाने का प्रयास किया है, इसलिए क्या हुआ, गलत हो गया। और रट कर याद करना वैसे भी जानते हैं गलत है, गैर संदर्भित होना ही नहीं चाहिए, इसलिए यह भी गलत है। तो दोस्त जो होगा ए इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे अगले 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कहा कि निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया एक दूसरे के माध्यम से हम सहयोग करके सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। या कौन माना, लेवाइगोस्की, इवान पावलोव या बीएफ स्किनर या वाटसन। तो आप जानते वह मानने वाले व्यक्ति हैं लेवाइगोस्की, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझते चले, सीखते चले। अरे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। और मैं स्पीड से इस वजह से चल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, सिखा दिया है, फिर आपको अब दिक्कत होने वाली बात कुछ है नहीं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। उद्दीपन अनुक्रिया की बात करें तो कौन मानता है, थॉर्नडाइक मानते हैं। तो थॉर्नडाइक क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। तो मैंने आपको बताया कि वाइगोस्की क्या महोदय है, एक संज्ञानवादी हैं। और संज्ञानवादियों के तात्पर्य का मतलब होता, संज्ञानवादियों जो मानते वह कहते हैं, संज्ञान की बात करते हैं, संज्ञान विकास की बात करते हैं, ना कि ऐसा कुछ व्यवहार की बात। ध्यान दें प्रतियोगिता के द्वारा एकदम गलत है। प्रतियोगिता के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा ऐसा नहीं मानती वाइगोस्की, तो इसलिए गलत होगा। तो हमारा जो राइट होगा वह साथियों के साथ बातचीत करके। मैंने आपको बताया ना, बच्चे जो अच्छे तरीके से सीखते हैं वह समवयस्कों के द्वारा सीखते हैं, अपने समवयस्क अपने हम उम्र के साथ जब सबसे अच्छा अंतःक्रिया करके सीखते हैं। मैंने आपको अच्छे से अंडरलाइन एक पॉइंट था भी, जब हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे तो वहां पर मैंने आपको बताया था। इसलिए देखिए वही हूबहू लाइन आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा समझना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए बात करते हैं 7 का जो राइट होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे आप सभी के सामने इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें किसके लिए है, यूपी 380 पेट के कंप्लीट पैकेज के लिए दोस्त। आप सभी के सामने कंप्लीट कोर्स होगा 1299 का। हिंदी इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 का है, डिटेल बुक की बात करें 299 का है, प्रैक्टिस बुक की बात करें 90 रुपए का, कैम्बो बुक की बात करें 350 का है। और आप बात करें तो आप सभी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए दो आप सभी के नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नितिन सर के द्वारा जो चलाई जा रही है उसमें जुड़ सकते हैं और किसी इंफॉर्मेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं दोस्त। तो ये सारी जानकारियां थी जो आप सबके लिए ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ध्यान दे आपको पढ़ना और सीखना है। आप अगर स्टडी 91 पर थोड़ा भी विश्वास करते हैं तो एक बार आप एक बार वीडियो देखकर देखें कि आपको कैसा लगता है। नितिन सर बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं बहुत अच्छे से। मैं खुद जो है कभी कभी उनके वीडियो को वॉच करता हूं, देखता हूं कि सर कितना बेहतरीन पढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्यान दें 8 नंबर क्वेश्चन के लिए, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान देंगे मैंने आपको बताया, भाषा को मैंने बताया कि भाषा किसके लिए महत्वपूर्ण था, और वो आप ध्यान दें भाषा बच्चों के संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेवाइगोस्की है क्या, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था उससे हमको पता है, हम ये जानते हैं, वह भैया नैतिक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो आप जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है, तो यह भी नहीं होगा। जीन पियाजे आप जानते हैं, तो जीन पियाजे किसको मानते हैं, विचार को महत्व देते हैं, ना कि भाषा को महत्व देते हैं, इसलिए अभी नहीं होंगे। राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन, लेवाइगोस्की इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें आप सभी के सामने, जीन लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। मानचित्र है क्या, कैलकुलेटर या फिर भाषा या फिर स्कीमा। ध्यान देंगे दोस्त, आप जानते हैं स्कीमा मैंने आपको बताया था। स्कीमा किसका शब्द है, जीन पियाजे का है। और जीन पियाजे स्कीमा को अब मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं, जो मैं आप सभी को कोई भी जानकारी दे रहा हूं, जितना अभी मैं बहुत देर से आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, जहां पर आप डेटा ले जाकर के अपने माइंड में सेट कर रहे होंगे वही क्या है, स्कीमा है। जैसे मेमोरी कार्ड में आप पेन ड्राइव में कोई डेटा को फीड करते हैं, ले जाकर सेट कर देते हैं,
वही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। वैसे माइंड में जब जहां पर आप कॉन्सेप्ट को सेट कर रहे हैं वही स्कीमा है, जीन पियाजे ऐसा बताते हैं। इसलिए हमारा जीन पियाजे का शब्द हो नहीं सकता, मानचित्र के माध्यम से मानते हैं, वाइगोस्की मानचित्र के माध्यम से मानते हैं। आगे बात करेंगे तो ऐसा भी भाषा के माध्यम से आप जानते ही हैं, कैलकुलेटर के माध्यम से, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसमें है, सी ऑप्शन में है। राइट आंसर होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट को समझे और सीख जाएं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 10 नंबर के लिए। लेवाइगोस्की के द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की गई है। किसके द्वारा, लेवाइगोस्की के द्वारा कौन सा वकालत नहीं की गई है। कर इनाम और दंड का उपयोग करा, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, का सहकर्मी शिक्षा का प्रयोग करा, बच्चों में को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित। तो आप जानते हैं इनाम और दंड किसका है, वह व्यवहारवादी का मानना था, व्यवहारवादी मानते थे ऐसा। तो ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं है, व्यवहारवादी मानते थे, तो ऐसा संज्ञानवादियों का मानना नहीं। इसलिए जो राइट होगा वह ए इज द क्या होगा, वह ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, आप जानते हैं समाज के द्वारा जितना आप जुड़ेंगे उतना सीखेंगे, वाइगोस्की है। आप जो सहकारी शिक्षा का प्रयोग, यह भी वाइगोस्की है। बात करें बच्चों में जो सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने में प्रोत्साहन, यह भी क्या महोदय है, वाइगोस्की ही है। तो हमारा जो राइट होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था नहीं, तो नहीं कौन सा होगा, वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, 11 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट होगा। लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञान विकास को सुगम बनाते हैं। ऐसा आपसे पूछ रहा है, सांस्कृतिक उपकरण, कर संतुलन, या फिर कर सामाजिक संपर्क, या कर संतुलन। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन 2, थर्ड और फोर्थ एक ही है, तो इसलिए हमारा जो होगा लेवाइगोस्की के अनुसार, तो लेवाइगोस्की किसको मानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण को भी मानते हैं और सामाजिक संपर्क को भी मानते हैं। इसका मतलब कौन सा होगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, या सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट और सेकंड, या सेकंड और थर्ड। तो आप सभी के सामने कौन सा राइट होगा दोस्त, वह राइट हो जाएगा मित्र हमारा फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है, फर्स्ट सेकंड किस में है दोस्त, वह हमारा सी ऑप्शन में राइट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड ही है। संतुलन की बात करें तो संतुलन शब्द किसका था, वह संतुलन की बात किया जाए तो आप जानते हैं जीन पियाजे का था, संतुलन की बात करते नहीं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम सभी। 12 नंबर के लिए बताएंगे आप सभी क्या राइट होगा। लेवाइगोस्की के विचार में क्या था, जो संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, नहीं, एकदम नहीं। संज्ञान विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, या संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं। तो आप जानते हैं मित्र, आप समझिए, आप जानते हैं लेवाइगोस्की के बारे में, आप जानते हैं भाषा क्या करती है, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती। तो ऐसा ऑप्शन में कौन दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको बताया सारी की सारी चीजें भाषा ही इंपॉर्टेंट है, और भाषा ही जो संज्ञान विकास को क्या कर देती है, सुगम बना देती है। तो ऐसा मानना था लेवाइगोस्की का। तो राइट ऑप्शन होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 13 नंबर के लिए। कल लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञान विकास में क्या महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक उपकरण, परिपक्वता, या सजा, या अनुकूलन। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट होगा। मैंने आपको बताया, क्वेश्चन समझ लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे दोस्त। तो आप जानते हैं परिपक्वता किसका था, परिपक्वता की बात किया जाए तो जीन पियाजे मानते थे, किसको, जीन पियाजे मानते थे, ऐसा नहीं होगा। अब बात करें सजा की बात करें तो सजा कोई नहीं मानता था, ध्यान देंगे। और अनुकूलन की बात करें तो यह जीन पियाजे का शब्द है, जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे 2 प्रकार के अनुकूलन मानते हैं, कैसे कैसे, तो आप जानते हैं, एक बोलते हैं समावेशन, एक बोलते हैं समायोजन। तो ऐसा कुछ वाइगोस्की का कहने का मतलब नहीं था। राइट ऑप्शन होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, 13 का राइट होगा ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 14 नंबर के लिए बताएंगे। करेक्ट, निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है। सवालों के जवाब बताना, संकेत या इशारा देना, भौतिक पुरस्कार देना, या उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। तो दोस्त आप जानते हैं इसमें से क्या राइट होगा, वह आप जानते हैं इसमें से राइट क्या हो जाएगा, सवालों का जवाब देना। ऐसा कुछ नहीं है, संकेत और इशारे देना राइट ऑप्शन होगा, वह बी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि भौतिक पुरस्कार देना, पुरस्कार क्या कौन मानता, व्यवहारवादी मानते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात करें तो आप जानते हैं या संबंध बनाते हैं थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक क्या है, व्यवहारवादी है, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो पाड़ का जो संकेत होता, पाड़ मतलब होता सहायता देना, तो संकेत या क्या इशारे देना राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेवाइगोस्की का मानना था कि सीखना केवल संज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है,
नियंत्रित क्या है, प्रतिक्रिया है। क्या ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ज्ञान को निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों में मदद में है। ध्यान देंगे दोस्तों, आप जानते हैं लेवाइगोस्की का मतलब क्या था, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है क्या, नहीं, ज्ञान का अवशोषण है ऐसा कुछ नहीं। तो करेक्ट, सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रक्रिया, इनाम भी ऐसा वाइगोस्की नहीं मानते। अब जानते हैं, आगे बात करते हैं, करेक्ट कि ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता तो मान जाते। तो राइट ऑप्शन जो सीधा होगा वह होगा डी इज द राइट ऑप्शन। क्यों कि ज्ञान का सनिर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों को मदद करने में है, ऐसा जीन पियाजे मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 16 नंबर के लिए, बताएंगे क्या राइट होगा। कल लेवाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो प्राथमिक भूमिका लेवाइगोस्की के सिद्धांत को आप जानते हैं, पासवर्ड को समझे रहिए, कीवर्ड को समझेंगे तो समझ जाएंगे। कीवर्ड क्या था, सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सब में क्या होगा, अंतःक्रिया होगा, मतलब बिना अंतःक्रिया हुए कोई चीजें सफल नहीं हो सकती लेवाइगोस्की के अंतर। बात की अगर विद्यार्थियों को सूचनाओं हस्तांतरण करना और हुबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना, तो कर पुनरुत्पत्ति मतलब वैसे जैसे हुबहू था वैसे पुनरुत्पत्ति कर पाएंगे क्या, नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। बच्चों के चिंतन को आलंबन या पाठ प्रदान करना, चलिए ठीक, बात मान जाते हैं, एकदम राइट होगा, वह होगा बी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि लेवाइगोस्की क्या कहते हैं, कला शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है, जो बच्चे में बात किया जाए, जो बच्चों में चिंतन का क्या करना, पाठ प्रदान करना। पाठ प्रदान करना मतलब संकेत या इशारे देना, मतलब सहयोग करना, चिंतन में क्या करना, सहयोग देना, हेल्प करना। जो बच्चे थिंकिंग कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, जो उनमें थोड़ा सा जागृत हो रही चिंतन की प्रक्रियाएं, उसमें हमें क्या करना है, इशारा देना है, संकेत देना है। तो राइट ऑप्शन होगा बी। तो यहां पर दे दे इनाम सजा की बात करें तो वैसे भी गलत होगा, ऐसा नहीं मानते। और स्मरण कौशल की बात करें तो स्मरण कौशल से ही क्या हो गया, गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 17 नंबर के लिए। कल लेवाइगोस्की की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करके लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट वह हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है, इनाम के द्वारा, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा, स्कीमा के द्वारा, संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा। तो आप जानते हैं संज्ञानात्मक द्वंद्व हो नहीं सकता, क्या होगा, संज्ञानात्मक द्वंद्व हो नहीं सकता, क्या होगा, संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं होगा। स्कीमा की बात करें तो स्कीमा आप जानते हैं किसका है, जीन पियाजे का, तो आपको किसके अनुसार बताना है, आपको वाइगोस्की के अनुसार बताना है, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो इनाम भी क्या है, या व्यवहारवादियों का मानना है, व्यवहारवादी मानते हैं कि इनाम के माध्यम से चीजें सिखानी है, तो ऐसा भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन होगा बी, सांस्कृतिक उपकरण, बी इज द राइट ऑप्शन। 17 नंबर के क्या होगा, वह बी राइट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 18 नंबर के लिए दोस्त, बताएंगे क्या राइट होगा। वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, कार्य भाषा, परिपक्वता, संगठन या संतुलन। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं कि आप सबसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि लेवाइगोस्की की बात करें तो वह भाषा को ही महत्व देते हैं, भाषा को ही बताते हैं कि वह भाषा के माध्यम से हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो सीधा सा मतलब है कि हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि हमको विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेवाइगोस्की दिखे तो आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन में क्या है, उससे ज्यादा आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ज्यादा आप सोचेंगे तो विचार करने की गलतियां हो जाएंगी। तो परिपक्वता जानते, परिपक्वता जीन पियाजे का है। संगठन की बात करें और संगठन, संतुलन किसका, सारे के सारे जो हैं जीन पियाजे के शब्द हैं, किसके हैं, जीन पियाजे के शब्द हैं। मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप ना देखे हो तो मैं बार कई बार मैंने आपको बता दिया, जाकर देख सकते हैं प्रीवियस जो कई क्लास आपको मैंने दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, 19 नंबर के लिए बताएंगे, क्या किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ट। लॉरेंस कोलबर्ट मोरल डेवलपमेंट था, गलत नहीं होगा। स्किनर की बात करें तो स्किनर आप जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं इनके द्वारा चूहे पर प्रयोग किया गया, इनके द्वारा सक्रियता पर जोर दिया जाता है, इनके द्वारा कहा गया भैया आरएस बॉन्ड बनता है। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, इनका मतलब कुछ नहीं, ना सी होगा ना डी होगा। जीन पियाजे की बात करें, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे सांस्कृतिक उपकरण को मानते नहीं। जीन पियाजे किसको मानते हैं, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बच्चा अपने ज्ञान की प्राप्ति खुद से कर लेगा, बच्चा परिपक्व होगा, बच्चे का मेच्योरेशन हो जाएगा, परिपक्वता प्राप्त करते ही बच्चा अपने आप को सीख जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं लीजिए आप। तो लेवाइगोस्की आपका क्या होगा, इसमें राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 20 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। कह लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। कह इनाम है क्या। कह सजा से बचाव, कह सामाजिक अंतःक्रिया, ज्ञान बंधन। मैंने आपको बताया लेवाइगोस्की सबसे महत्वपूर्ण मैंने कीवर्ड बताया था सामाजिक अंतःक्रिया। तो सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब है समाज से क्या करेगा, अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन कर लेगा। राइट ऑप्शन होगा सी। क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्त आप सभी के सामने या तो थे आप सभी के सामने जो वाइगोस्की महोदय, वाइगोस्की के जुड़े हुए कुछ मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, उसके जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कुछ आए थे, कुछ मेरे द्वारा भी बनाए गए थे। तो आप सभी को मैंने बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास किया है और आप मुझे पूरा विश्वास होगा है कि आपने पूरे अच्छी तरीके से सीखा भी होगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शुरुआत में क्या कर दिया करें, आप सेशन को शेयर कर दिया करें और बेहतरीन तरीके से सीखा करें। जो कॉन्सेप्ट को ना समझ में आए उसे आप क्या किया करें, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करें। अगली क्लास में मिलेंगे और बेहतर करने की कोशिश हम सभी लगातार करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि सीडीपी को बेहतर करेंगे और कोई भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं होगा जो हमारी समझ से बाहर हो जाए, ऐसा हम सभी प्रयास करने की कोशिश करेंगे दोस्त। तो बात करें आप सभी के सामने या तो था 20 क्वेश्चन और पूरा संज्ञान विकास का सिद्धांत था किसका, जो सामाजिक संज्ञान विकास का सिद्धांत था वाइगोस्की का दोस्त। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।